नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो का उद्देश्य यह है कि कैसे योग प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति की उम्र 100 साल से ऊपर बढ़ाई जाए। व्यक्ति की उम्र कैसे बढ़ती है, कैसे वह अधिक जीता है, इस योग प्राणायाम के माध्यम से ही हो सकता है, अन्यथा कहीं नहीं। इसकी 100% गारंटी है कि व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी। पहले हम कुछ तथ्य बताएंगे जो कि प्राचीन योग परंपरा में निहित हैं। वहीं इस योग प्राणायाम को करने की विधि भी बताएंगे, जिससे को करने से व्यक्ति अपनी उम्र बढ़ाता है, अपने जीवन के समय को बढ़ाता है। क्योंकि योग और प्राणायाम के माध्यम से प्राचीन ऋषि मुनि कई सौ वर्षों तक जिंदा रहते थे। योग और प्राणायाम में इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है कि वह व्यक्ति को निरोगी बनाते हुए व्यक्ति की उम्र को काफ़ी बढ़ा देता है। इस योग पद्धति में जो दिव्य योग अभी बताने जा रहे हैं उसका नाम है प्राणायाम में कुंभक प्राणायाम। यह कुंभक प्राणायाम प्राणों पर नियंत्रण करने का प्राणायाम है। जब व्यक्ति अपने प्राणों पर नियंत्रण कर लेता है तो वह अपने शरीर को, अपने अंतरात्मा को जीत लेता है। अपने शरीर पर नियंत्रण करना व्यक्ति के हाथ में हो जाता है जब वह अपने प्राणों पर नियंत्रण करता है। प्राण अर्थात वायु, जो प्राण नासा छिद्रों के माध्यम से व्यक्ति लेता है और छोड़ता है, उसी प्राण पर नियंत्रण करने की बात की गई है। इन प्राणों पर नियंत्रण करने की विधि क्रिया प्राणायाम कहलाती है। तो आइए, क्या होता है, कैसे होता है यह व्यक्ति के उम्र बढ़ाने वाली क्रिया, योग क्रिया कुंभक प्राणायाम से कैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, इसको आप समझिए। जब भगवान ने किसी व्यक्ति को इस पृथ्वी पर जन्म दिया तो उन्होंने लिख दिया कि अमुक व्यक्ति इतनी सांसें ही लेगा। इतनी सांसों के अलावा वह एक सांस भी अधिक न ले पाएगा, न डॉक्टर उसे दिला पाएंगे। तो व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि उन सांसों पर इतना नियंत्रण रख ले कि वह बहुत कम मात्रा में सांस ले और कम मात्रा में सांस छोड़े, अर्थात अपने प्राणों पर नियंत्रण रखे। तो योग के माध्यम से इन प्राणों पर नियंत्रण रखा जाता है। कुंभक प्राणायाम कैसे व्यक्ति की आयु बढ़ाता है? जब हम कुंभक करते हैं तो इसकी विधि यह है कि गहरी सांस को लेकर उसे व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से प्राणों को रोके रहता है। जब तक वह रोके रहता है और वह ध्यान करता है तो उसका समय बढ़ता है, उसकी आयु बढ़ती है। जब उसकी क्षमता खत्म हो जाती है प्राणों को अपने अंदर रोकने की, वायु को अपने अंदर रोकने की, तो वह धीरे धीरे उस प्राणों को छोड़ता है। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यक्ति, एक समान मनुष्य 12 से 15 बार 1 मिनट में सांस लेता और छोड़ता है। कुंभक प्राणायाम करने से व्यक्ति की यह 12 से 15 जो मात्रा है, गिनती है, यह कम हो जाती है। यह धीरे धीरे व्यक्ति कम कर सकता है। इसे 10 बार 1 मिनट में कर सकता है, धीरे धीरे और कम करके 6 मिनट कर सकता है, 6 बार कर सकता है 1 मिनट में। धीरे धीरे कम करके वह 4 बार 3 बार भी कर सकता है 1 मिनट में। तो जब वह 1 मिनट में पहले 12 से 15 बार श्वास लेता और छोड़ता था, और प्राणायाम करने के बाद वह केवल 6 बार, 8 बार, 4 बार, 3 बार ही सांस को लेता और छोड़ता है, तो इस ऐसे में उसकी जो सांस लिखी गई थी, प्राण लिखे गए थे भगवान के द्वारा, उस पर उसने कंट्रोल कर लिया। जब उसने अपनी सांसों की गतियों पर कंट्रोल कर लिया, कम मात्रा में सांस, कम बार सांस लिया, कम बार सांस छोड़ा 1 मिनट में, तो वह अपनी आयु को बढ़ाएगा ही।
अब इसको करने की विधि क्या है? प्राणायाम में कुंभक प्राणायाम की बात कर रहे थे, जो कि 2 प्रकार का है। एक आंतरिक प्राणायाम, आंतरिक कुंभक, दूसरा बाह्य कुंभक। आंतरिक कुंभक में प्राणों को अर्थात वायु को हम अपने नासा छिद्रों के माध्यम से गहरा भरते हैं फेफड़ों में। आपकी फेफड़े की क्षमता काफी अधिक होती है, परंतु एक सामान्य मनुष्य बहुत कम मात्रा में सांस को, प्राणों को अपने फेफड़ों में भरता है। यह एक गलत तरीका है प्राणों को अपने शरीर में लेने का, वायु को अपने शरीर में लेने का। सही तरीका यह है कि अपनी क्षमता के हिसाब से पूरा भरे फेफड़ों में पूरी वायु को जाने दे। अर्थात पूरा वायु फेफड़ों में जाएगा तो वह पूरे फेफड़ों में ऑक्सीजन को प्रवाहित करेगा। फेफड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन रक्त से बहता हुआ पूरे कोशिकाओं को प्रभावित होगा। ऐसे में शरीर एनर्जेटिक होता है। वहीं जब वह पूरी वायु को फेफड़ों में भर के उन प्राणों को वहीं रोक लेता है, न सांस लेना है उस समय, न छोड़ना है, प्राणों को पूरा रोक लेता है अपनी क्षमता के हिसाब से, तो वह जितने समय तक इसको रोके रहता है, तो वह अपने आयु को बढ़ाता है। जब उसे लगने लगता है कि अब मुझे सांस छोड़ना चाहिए, तो वह धीरे धीरे सांस को छोड़ता है। यह हो गया आंतरिक कुंभक, जिसमें सांस को अंदर लेकर भर के रोके रहना है, फिर धीरे धीरे छोड़ देना है। इस क्रिया को आप दिन में कितनी भी बार करेंगे, इससे व्यक्ति की आयु बढ़ती है। दूसरा कुंभक बाह्य कुंभक होता है, जिसमें फेफड़े की जो वायु होती है पूरी शरीर से बाहर निकाल दी जाती है और फिर रोक दी जाती है। ना उस समय ना तो वायु लेना है ना छोड़ना है, पूरी सांस बाहर निकाल दिए, रुक गए और ध्यान करते हुए यह विचार करते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मैं अधिक उम्र को प्राप्त कर रहा हूं। अतः यह है बाह्य कुंभक। इन दोनों कुंभक को अलग अलग रूप में किया जा सकता है। अगर आप पहले आंतरिक कुंभक कर रहे हैं तो आप आंतरिक कुंभक करते रहिए। जब आपका मन करे, इच्छा करे बाह्य कुंभक करने की, तो आप बाह्य कुंभक करिए। इन दोनों कुंभक को करने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, क्योंकि वह 1 मिनट में अपने सांसों की जो गति है, नॉर्मल गति 12 से 15 को घटाकर मिनिमम कर सकता है। वह मिनिमम 2 कर सकता है, मिनिमम 3 कर सकता है, अधिक से अधिक वो मिनिमम 1 कर सकता है। यह व्यक्ति की क्षमता के हिसाब से है। क्योंकि इस प्राणायाम को करने के लिए एक निषेध यह है कि जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो हृदय रोगी हैं, वह इस प्राणायाम को नहीं करें। उनके लिए यह प्राणायाम नहीं है। जिसका ब्लड प्रेशर अधिक है, जिसका हृदय रोग है, वह इस प्राणायाम को ना करें। अब इस प्राणायाम को करने की विधि यह है। सबसे पहला प्राणायाम आंतरिक कुंभक, गहरी सांस लेना है और उसे रोके रहना है अपनी क्षमता के हिसाब से। और जब आपको लगता है कि वह सांस को छोड़ना है, इस समय अब नहीं रोक सकते हैं, तो हम उस सांस को छोड़ते हैं धीरे धीरे। अब मैं करके दिखा रहा हूं। गहरी सांस लिया मैंने, रोके रहे, अब सांस छोड़ दीजिए। तो इसको करने के लिए आपको ध्यान मुद्रा या फिर अपान मुद्रा, कोई भी मुद्रा आपको जो सुटेबल लगे, जो उपयुक्त लगे, विशेषकर ध्यान मुद्रा में यह करना चाहिए। और मन में किसी प्रकार के विचार नहीं आने चाहिए। शरीर शांत होना चाहिए, मन में किसी प्रकार के विचार नहीं आने चाहिए।
सीधे बैठकर खुली हवा में यह प्राणायाम करना चाहिए जहां शांत माहौल हो। फिर से करिए, गहरी सांस लेना है और रोके रहना है। आंतरिक कुंभक। अब छोड़ दीजिए। अब वाह्य कुंभक कैसे करते हैं? जो आपके अंदर फेफड़े में वायु भरी हुई है, पूरी फेफड़ा खाली कर देना है, फिर रोके रहना है। तो ये दो प्राणायाम हैं जो कि कुंभक प्राणायाम कहे जाते हैं। इसको करने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है। आप कहीं भी बैठे हों, ऑफिस में काम कर रहे हों, कहीं अखबार पढ़ रहे हों, कहीं जा रहे हों, आप अपने सांसों को उस समय भी नियंत्रित कर सकते हैं। आपको ऐसे प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ऋषि मुनि कहीं भी जाते थे वो अपने प्राणों पर नियंत्रण रखते थे। उन्हें कितनी मात्रा में सांसें लेनी है, कितनी छोड़नी है, वह उनके कंट्रोल में रहता था। वह इतनी सांस भर लेते थे जिनका उनका काम चल जाता था 1 मिनट 2 मिनट के लिए, उससे वो काम चलाते थे। फिर जब उनको आवश्यकता होती थी फिर वह सांस लेकर छोड़ते थे। अर्थात बेवजह सांस नहीं लेना है, कुत्ते की तरह सांस नहीं लेना है। जैसे कुत्ता कितनी तेजी से सांस ले रहा है, जीता कितना है, 10 साल भी नहीं जीता। आपको अपनी प्राणों पर सांसों पर नियंत्रण करना है। प्राणों पर सांसों पर नियंत्रण करने से उम्र बढ़ती है, 100 साल से ज्यादा व्यक्ति जीता है, बीमारियां नहीं होती। इस कुंभक प्राणायाम को करने से शरीर में अद्भुत गर्मी आती है, ठंडी में भी पसीने छूट जाते हैं, शरीर के उपापचय दर मेटाबॉलिज्म पर नियंत्रण हो जाता है व्यक्ति का, भूख प्यास पर नियंत्रण हो जाता है व्यक्ति का इस अद्भुत प्राणायाम को करने से। तो आज के वीडियो में इतना ही। यह वीडियो एक चमत्कारी वीडियो है, इसे फैलाएं। राधे कृष्ण।